नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। दुनिया के मौजूदा माहौल में शोहरत पा जाने वाली बड़ी महामारी कोविड-19 वायरस की हमारे मुल्क भारत में भी दाखिले के बाद आज हुकूमत के सेहत के इदारे ने बतलाया कि दिन ब दिन इससे मुतासरा मरीजों की तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। इब्तिदा में राजधानी दिल्ली में कुछ केसेस सामने आए थे, लेकिन अब इसमें इजाफा होकर 126 तक तादाद पहुँच गई है, जिनमें दिल्ली, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 3 अमवात भी हो गई हैं। भारत में इस कोविड-19 से मुतासरा 22 बैरूनी सयाह भी इस बीमारी से मुतासरा बतलाए गए हैं, जबकि अभी दिल्ली में 7, उत्तर प्रदेश में 13, कर्नाटका में 8 और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 39 केसेस पॉजिटिव चल रहे हैं। और तो और आर्टिकल 370 हटाई जाने वाली रियासत जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भी 4 मरीज इससे मुतासरा होने की खबर दी गई है। रियासत तेलंगाना की स्पेशल पुलिस टीम के लोग कुछ ज्यादा ही जुस्तजू दिखाते हुए जिले करीमनगर में होने वाले एक मजहबी इज्तिमा में इंडोनेशिया से आने वाले 10 बैरूनी शहरियों को 3 भारतीयों समेत आज चेकिंग के बहाने गांधी हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। बतलाया गया है कि इनमें से एक सर्दी जुकाम वगैरह से मुतासिर देखा गया था। पहले इन लोगों को करीमनगर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ले जाया गया था और वहां की हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुजाता के मुताबिक इन लोगों में कोविड-19 वायरस के अलामात का शुबा पाया गया, लिहाजा सभी को फिर हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना के पार्लिमानी हल्के चेवड़ला के मौजे तांगड़ापल्ली के एक वीरान इलाके में आज एक 25 साला नामालूम खातून की नाश पाई गई। आसपास के लोगों ने इसकी इत्तला पुलिस को पहुंचाई और वो फौरन वहां पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेते हुए बतलाया कि हरी साड़ी में मलबूस इस खातून के सर को कुचलकर शिनाख्त मिटाने की कोशिश की गई है। लिहाजा आसपास के इलाकों से पूछताछ शुरू की गई और बतलाया गया कि पोस्टमार्टम के बाद ही ये साबित होगा कि आया इस खातून की आबरूरेजी के बाद यह कत्ल हुआ था या पहले। भारत की मशहूर जमाना जमीयतुल उलमाए हिंद के तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के सदर मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद ने आज अपनी एक प्रेस रिलीज में ये बतलाया कि तेलंगाना असेंबली में CAA के अलावा NPR और NRC के खिलाफ में मंजूर की गई करारदाद का इनकी जानिब से खैर मकदम किया जाता है और उसे एक हौसला अफजा और सेहतमंद इक़दाम इन्होंने करार दिया। आगे कहा कि रियासत तेलंगाना ने मुल्क में जमहूरियत और सेकुलरिज्म की पासदारी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा आगे आगे रहने का ये अमली मुजाहरा पेश किया है। CM KCR इस इक़दाम पर तहे दिल से मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। इन्होंने मुल्क में मजहब और फ़िरक़ा परस्ती से बुलंद सियासत की ज़रूरत का इजहार किया है और यह साबित कर दिखाया कि रियासत तेलंगाना इस मामले में सबसे आगे आगे रहने की लायक है। आगे ये बतलाया गया है कि हर किस्म की तफरका पसंदी की सख्ती के साथ मुखालिफत की जानी चाहिए और एक जमहूरी मुल्क में सबको साथ लेकर चलने की रिवायत को भारत के हर शहरी और सियासतदान को अब बरकरार रखना है। वैसे CM KCR की हुक्मरान TRS पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इस करारदाद की तायद करते हुए मुल्क में हमारंगी सियासती निज़ाम की हिमायत की है। इन्होंने आगे कहा कि इस करारदाद में हुकूमत तेलंगाना से ख्वाहिश की गई है कि वो CAA, NPR और NRC जैसी कार्रवाइयों से रियासत तेलंगाना के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करे, साथ ही इस करारदाद में
NPR और NRC के मुजवजा अमलावरी पर भी इन्होंने अभी तशवीश का इजहार किया है और ये अंदेशा जाहिर किया कि अगर इस पर अमल किया गया तो शहरियों की एक बड़ी तादाद शहरियत से खारिज हो सकती है और ये मुल्क के लिए इंतहाई तशवीशनाक बात होगी। मौलाना ने आगे कहा कि रियासत जमीयतुल उलमा एक अरसे से CAA व NRC व NPR के खिलाफ में अवाम में शऊर बेदार करने की मुहिम चला रही थी और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि दलित व पसमानदा तबकात और कबाइलियों में भी मरकजी हुकूमत के इन सियाह क़वानीन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करती आ रही थी। तेलंगाना में इस करारदाद की मंजूरी से अवाम के हौसले बुलंद हो गए हैं और ये अवाम की ही कामयाबी है। वैसे CM KCR ने बजा तौर पर कहा है कि यह हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है बल्कि ये वो मामला है जिसके बायस सारे मुल्क के बेशतर हिस्सों में बेचैनी पैदा हो गई है और लोगों के दिलों में तरह तरह के खदशात पाए जा रहे हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक तर्जुमान बिल्लाया नायक ने आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में तेलंगाना असेंबली में बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में रेजोल्यूशन पास करवाने पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए CM KCR से इस्तिफसार किया कि 1 अप्रैल से तेलंगाना में किए जाने वाले NPR की शक्ल कैसी होगी, क्या वो पहले के जैसा होगा या फिर बीजेपी हुकूमत की हट धर्मी वाला। अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए तो हुकूमत को अदालत से स्टे लेना चाहिए था क्योंकि बीजेपी के अज़ाइम अब अलानिया मुल्क के करोड़ों आवाम के सामने आ गए हैं कि इन बिल्स के ज़रिए आवाम से वो अपने वोटों का हक छीनकर सारी सियासी पार्टियों के खिदमात को दांव पर लगाने का इरादा रखती है। लिहाजा आवाम इस नापाक जुर्म के खिलाफ उठ खड़ी हुई है। TPCC के एक दूसरे तर्जुमान कानदान के दयाकर ने भी आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में TRS गवर्नमेंट की जानिब से बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स पर रेजोल्यूशन पास करवाने पर अपने शुबहात का इजहार किया और बतलाया कि कुल्लिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खुशनुदी में इन्होंने ये बिल तो पास करवा दिया लेकिन 1 अप्रैल से शुरू किए जाने वाले NPR जनगणना पर वो अपने मौक़िफ़ को वाज़े करें कि वो उसे कैसा करवाने वाले हैं। भारत की सारी रियासतों के साथ साथ तेलंगाना में भी कोविड-19 वायरस के दाखिलों की खबर के साथ ही कई मरीजों के पेश नज़र आज शहर हैदराबाद के मेयर B राम मोहन ने DC उमा प्रकाश, हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हेमलता के साथ खैरताबाद इलाके का दौरा करते हुए साफ सफाई के इंतजामात का जायजा लिया और साथ ही सफाई कर्मचारियों को एहतियात के साथ साफ सफाई करने की जानिब तवज्जो दिलाई। शहर हैदराबाद के हुमायूं नगर पुलिस हुदूद में वाक़े पोचमा बस्ती के साकिन एक मजदूर पेशा वीरन्ना नामी शख्स के खुदकुशी कर लेने की आज खबर दी गई है, जबकि ओमन ऐसी खुदकुशियां पहले पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते नजर आए थे। बतलाया गया है कि आम तौर पर उसकी बीवी से उसकी नाचाकी चलती रहती थी जबकि उनकी शादी हुए 10 साल बीत गए थे और शायद वो बर्दाश्त करता आ रहा था, लेकिन आखिरकार ये नतीजा सामने आया। इलाके की पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई करते हुए केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने आज एक प्रेस मीट में तेलंगाना में दुनिया की बड़ी महामारी कोविड-19 वायरस की ज्यादतियों पर तबसरा करते हुए बतलाया कि अभी तक रियासत में ये बीमारी बाहर से ही आने के सबूत मिले हैं। पहला केस 2 मार्च को दुबई से आया था, दूसरा इटाली से, तीसरा नीदरलैंड से, चौथा स्कॉटलैंड से और 5वां इंडोनेशिया से आने वाले एक शख्स पर यह मुश्तबा साबित हुआ था। इन्होंने आगे बतलाया कि बाहर से यहां आने वालों पर एयरपोर्ट पर अभी तक 66,182 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है, जिनमें से 464 लोग इस बीमारी के अलामात से मुतासरा पाए गए और उनमें से 5 लोग इसके पॉजिटिव जाहिर हुए हैं। लिहाजा मरकजी हुकूमत से ख्वाहिश की गई है कि कुछ दिनों के लिए बाहर से आने वाली फ्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी जाए। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ
5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। तेलंगाना में कोविड-19 वायरस के अचानक फैल जाने वाले माहौल में लोग बहुत ज़्यादा घबराहट और दहशत में आ गए हैं। कई वायरल वीडियोस के झांसों में आकर इस बीमारी के फैलने की एक वजह चिकन को भी गर्दान रहे हैं और ज़ाहिरी तौर पर साफ सुथराई वाला माहौल ऐसा नज़र आने लगा है कि मुर्गी, अंडा, मछली वगैरह का कहीं हल्का सा कचरा भी कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे माहौल में शहर हैदराबाद की नामपल्ली मुर्गी मार्केट एसोसिएशन की जानिब से आज एहतमाम की गई एक प्रेस मीट में वाज़ेह किया गया है कि कुछ लोगों की गलतफहमी है कि मुर्गी भी इस भयानक बीमारी की वजह बन गई है, जो कि गलत है और आवाम की जानिब से अचानक इसका इस्तेमाल ख़त्म किए जाने पर इस कारोबार पर बड़ा असर पड़ा है, इन लोगों ने बतलाया है। लिहाजा ऐसे माहौल में चिकन की कीमतें घटाकर इसे कम बजट पर फरोख्त किया जाना शुरू किया गया है, क्योंकि जिंदा माल ज़्यादा दिनों तक रखा जाएगा तो हलाकत मुमकिन हो सकती है। लिहाजा 150 रुपये कीमत वाला चिकन की कीमत अब घटकर 4 आने पर ला दी गई है। यानी एक जगह तो एक बड़े बैनर पर 20 रुपये किलो छाप कर इसे बेचे जाने की कोशिश भी नजर आई है। चलिए किसी तरह कम से कम बीजेपी के दौर में चिकन तो सस्ता हुआ, वो भी कोविड-19 के डर की वजह से। तेलंगाना के जिले कामारेड्डी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रुजू होकर मोटरसाइकिल पर वापस लौटने वाले एक मियां बीवी उनके 2 जुड़वा बच्चों को लिंगमपल्ली सड़क के करीब एक डीसीएम वैन ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मियां बीवी जी साइलू और सावित्री मुकामे हादसा पर ही हलाक हो जाने की खबर मिली है। लेकिन हैरान कुन बात यह देखी गई कि 10 माह के जुड़वा बच्चे हल्के से जख्मी हुए, जिन्हें मुकामी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस उस हादसे की तहकीकात से जुड़ गई है। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने आज जिले खम्मम के बहुत सारे आला अहदेदारों का एक जायजा इजलास तलब करते हुए रियासत में फैल जाने वाले कोविड-19 वायरस के ताल्लुक से हिफाजती इक़दामात पर सख्ती से अमल पैरा होने की हिदायत जारी की। इस मौके पर वहां पर मौजूद थे जिला कलेक्टर आर.वी. कर्णन, चेयरमैन एल. कमलराज, मेयर पापालाल, DCCB चेयरमैन के नागाभूषणम, ZP CEO प्रियंका, पुलिस कमिश्नर तफसीर इकबाल, म्यूनिसिपल कमिश्नर अनुराग जयंती वगैरह वगैरह। भारत की रियासत मध्य प्रदेश की कांग्रेसी हुकूमत का तनाज़ा वैसे ही अंदाज में चल रहा है जैसा कि हालिया दिनों में कर्नाटका में देखा गया था। वहां की बीजेपी पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसके दौरान कांग्रेसी अरकान की गैर मौजूदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां फौरन फ्लोर टेस्ट की हंकार लगा दी है। उस केस में बीजेपी ने सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी की खिदमत हासिल की हैं। लिहाजा अदालत ने इस ज़िम्मन में मध्य प्रदेश के स्पीकर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, CM कमलनाथ और गवर्नर लालजी टंडन को अभी नोटिस जारी कर दी हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर व जिले नलगुंडा के MP कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज लोकसभा के 0 आवर में तेलंगाना के अदरक लहसुन के किसानों का मसला उठाया और इस सिलसिले में फौरी मरकजी इदारों की मुदाखलत पर जोर दिया। साथ ही बीजेपी हुकूमत के यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह का वो वादा भी याद दिलाया जिसमें उन्होंने फौरी इस सिलसिले में इक़दामात करने का तयक़ुन दिया था, क्योंकि आज तेलंगाना के बाज़ारों में लाखों टन अदरक और लहसुन की बाढ़ लग गई है और कोई ख़रीदने वाला मौजूद नहीं है, इन्होंने ये बतलाया। रियासत तेलंगाना के वजीर पंचायत राज एराबली दयाकर ने आज हल्क़े पलाकुर्ती के मौज़े थोरूर के तरक्की याफ्ता कामों के सिलसिले में एक जायज़ा इजलास तलब किया और सारे अहदेदारों को पाबंद किया कि वहाँ की ख़ास तौर पर CC रोड्स के सारे काम ख़त्म मार्च तक पूरे कर दिए जाए। इस मौके पर थोरूर मौज़े से मुताल्लिक़ा बहुत सारे हुकूमती अहदेदार उनके इजलास में शरीक हुए। हैदराबाद के महकमे सेहत के अहदेदारों ने आज शहर में कोविड-19 वायरस से मुतासरा
एक और शख्स की तौसीक की है और इस तरह से अभी तक तेलंगाना में ये 5वां केस उभर कर सामने आया है। बतलाया गया है कि ये 5वां केस इंडोनेशिया का शहरी है जो कि अपने 10 साथियों समेत ज़िले करीमनगर के एक मजहबी इजलास में शिरकत के लिए यहाँ आया हुआ था। लिहाजा इनके सभी साथियों समेत 3 यहाँ के मुकामी बाशिंदों को भी अब कड़े तहफ़्फ़ुज़ में ले लिया गया है। शहर हैदराबाद के बल्दियाती अहदेदारों ने आज पुलिस की मदद से पहाड़ी शरीफ इलाके में वाक़ शहंशाह शहर माने जाने वाले मशहूर बुजुर्ग हज़रत बाबा शरफुद्दीन क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के क़ुर्ब जवार में वाक़ औक़ाफ़ी जायदादों पर गैर मजाज तामीरात को ढा दिया है, जो कि सर्वे नंबर 99/6 और 96 में आती थी। इस मौके पर MRO भी वहाँ पर मौजूद रहे। बतलाया गया है कि वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम की ईमा पर यह कार्रवाई की गई है। तेलंगाना कांग्रेस के MLC T जीवन रेड्डी ने आज एक प्रेस मीट में हालिया असेंबली के बजट सेशन पर जबरदस्त तनकीद करते हुए बतलाया कि उस दौरान किसी भी अपोजिशन सियासी पार्टियों के सवालात को खातिर में ख़तई नहीं लाया गया है। इन्होंने आगे बतलाया कि सत्ता संभालने के बाद TRS गवर्नमेंट ने तेलंगाना को ज़बरदस्त खर्चों के बोझ तले दबा दिया है और अभी 42,300 करोड़ का इसमें मजीद इजाफा करते हुए जुमला 3,18,805 करोड़ का जुमला बोझ यहां पर बना दिया है। साथ ही शराब के बेशुमार लाइसेंस जारी करते हुए तेलंगाना को एक शराबी रियासत की हैसियत से शोहरत में भी ला दिया है, ताकि शराब पीकर लोग किसी भी जानिब कोई तवज्जो ही ना दे सकें। मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा CA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में एहतजाज के लिए बनाई जाने वाली तेलंगाना स्टेट व आंध्र प्रदेश की जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने आज एक खुसूसी इजलास में सुप्रीम कोर्ट के साबिका चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा की मेंबरशिप देने पर सख्त तनकीद की और बतलाया कि बीजेपी हुकूमत अलानिया मुल्क में फसाद फैलाकर डूबते मुल्क से फरार हासिल करना चाह रही है। तेलंगाना के गवर्नमेंट व्हिप कन्या प्रभाकर ने आज बीजेपी के नए पैदा होने वाले छोटे से सदर बंडी संजय पर सख्त तनकीद करते हुए बतलाया कि पहले रियासत में बड़े तो होकर दिखाओ, फिर TRS पर तनकीद करना, क्योंकि TRS पार्टी ने अभी तक कोई कच्चा काम नहीं किया है, तभी तो अवाम इसे बेहतरीन अंदाज में चाहती है और चाहती रहेगी। खेल की दुनिया में ज़बरदस्त शोहरत रखने वाले क्रिकेट में रियासती सतह पर नुमाया मुकाम बनाने वाले असलम नहदी, जिन्होंने जून 2013 से मुसलसल कई क्रिकेट टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेते हुए 920 विकेट्स के फाते बने हैं, उन्हें आज लिविंग लेजेंड ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ये ट्रॉफी एक तकरीब में IPL व रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खिलाड़ी अहमद खादरी ने उन्हें दी है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।